ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राखीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। राखी की मम्मी का एज राखी की एज का 4 टाइम्स है। ओके, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, हर मदर विल बी 3 टाइम, 5 साल बाद उसकी मम्मी 3 गुना हो जाएगी। किसकी 3 गुना हो जाएगी? एज ओल्ड एज सी विल बी देन, यानी कि 5 साल बाद राखी की एज जितनी होगी उसके एज का 3 गुना हो जाएगी उसकी मम्मी। फाइंड द प्रेजेंट एज, तो क्या फाइंड करना है हमें? उसके प्रेजेंट एज को फाइंड करना है, यानी कि अभी जो उसका एज है वो फाइंड करना है। ओके, चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ भी क्या है, दोनों में से किसी का भी एज हमें नहीं पता है। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पे, लेट राखीज प्रेजेंट, लेट राखी प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, यानी कि राखी का प्रेजेंट एज क्या मान लिया हमने? एक्स ईयर। ओके, देन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि राखी की मम्मी का एज क्या है? राखी की एज का 4 टाइम्स है, यानी कि 4 गुना है। तो राखीज मदर राखीज मदर प्रेजेंट एज, राखी की मम्मी का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स है इसके, तो 4x ईयर। ओके, ये हो गया। अब क्या? आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। तो अगर राखी अभी x ईयर की है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 5, है ना, यानी कि उसमें 5 ईयर प्लस हो जाएगा। उसी तरह उसकी मम्मी का एज क्या है? 4x है, तो 5 साल बाद उसकी मम्मी क्या हो जाएगी? 4x प्लस 5। ओके, तो लिखते हैं इसे, 5 आफ्टर 5 ईयर राखी राखीज एज, 5 साल बाद राखी का एज क्या हो जाएगा? अभी x, और 5 साल बाद ये 5 प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5 ईयर। राखीज, ओके, राखीज मदर एज, तो राखी की मम्मी का एज क्या हो जाएगा? अभी कितनी थी वो? 4x, 5 साल बाद तो प्लस 5, यानी 4x प्लस 5 ईयर की हो जाएगी। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एच क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि राखी की मम्मी जो है 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगी। ओके, तो राखी की मम्मी का एज ये है, तो 4x प्लस 5 ये क्या हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। किसके? तो राखी 5 साल बाद जितनी की होगी उसके, तो 5 साल बाद राखी की एज क्या है? x प्लस 5 है, ये रहेगा। तो इसका कितना? 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाएगी, तो 3 से मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? राखी की मम्मी राखी के एज के 3 गुना हो जाएगी 5 साल बाद। बस ये इक्वेशन रेडी हो गया। अब इसे सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 5 सा 15। अब क्या करेंगे? जो वेरिएबल्स है x वाले इसको एक तरफ और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको दूसरी तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 4x है, इक्वल के बाद है ये 3x, राइट साइड में लेफ्ट में आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू, आप कांस्टेंट वाली जो वैल्यू उसको राइट में ही रखना है, तो राइट में ही है 15, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। ये वाला 5 क्या है? लेफ्ट में है, इसको लाना है राइट में, तो प्लस में है तो ये -5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब 4x में से 3x माइनस हो रहा है, तो क्या बचेगा? 4x में से 3x किया तो 1x बच गया, इज इक्वल टू 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 10, तो x का वैल्यू क्या निकल गया? 10, और x हमने किससे माना था? राखी का प्रेजेंट एज, तो क्या लिख देंगे? राखी इज प्रेजेंट राखी इज प्रेजेंट एज, राखी का प्रेजेंट एज क्या निकल गया? 10 ईयर। उसकी मम्मी का एज, राखी इज मदर प्रेजेंट एज, राखी की मम्मी का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? तो प्रेजेंट एज क्या माना था हमने? 4x, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स का वैल्यू 10, यानी कि 4 10 40 ईयर। ओके, तो राखी का एज 10 ईयर और उसकी मम्मी का एज 40 ईयर, और यही आंसर हो गया। आई बात समझ में? सिंपल क्वेश्चन था, बस स्टेप को फॉलो कीजिए, आंसर बिल्कुल सही आएगा, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोनूज फादर इज 26 ईयर यंगर देन मोनूज ग्रैंडफादर, मींस कि मोनू के पिताजी मोनू के दादाजी से 26 साल छोटे हैं। ओके, एंड 29 ईयर ओल्डर देन मोनू, और मोनू से 29 ईयर बड़े हैं। ओके, द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135, और तीनों के एज का जो सम है ना 135 दिया हुआ है।
ओके, तो क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, यानी कि प्रत्येक का एज हमें बताना होगा। ओके, सिंपल है, इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ भी क्या, तीनों में से किसी का भी एज हमें नहीं पता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द मोनू एज, मोनू का एज हम क्या मान लेंगे, बी एक्स ईयर, एक्स ईयर मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है कि मोनू की जो फादर का एज है ना, वो क्या है, मोनू की एज से 29 ईयर ज्यादा है, मतलब मोनू से वो 29 साल बड़े हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे मोनूज फादर एज, मोनू के फादर का एज क्या हो जाएगा, तो मोनू से, यानी मोनू का एज एक्स है, तो उससे 29 ईयर बड़े हैं वो। ओके, तो उनके दादाजी का क्या हो जाएगा, तो मोनू ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, मोनूज ग्रैंडफादर का एज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोला है कि मोनू ये जो मोनूज के फादर हैं, मोनूज के ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं। क्या है, 26 ईयर छोटे हैं। तो इसका मीन्स कि मोनूज का फादर का एज अगर x प्लस 29 है, तो मोनू के दादाजी क्या हो गए, इसका मतलब कि मोनू के दादाजी जो हो गए वो 26 ईयर बड़े हैं, किससे, तो मोनू के फादर से। तो मोनू के फादर का एज कितना है, x प्लस 29, और इससे वो 26 ईयर बड़े हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो मोनूज के फादर है ना, मोनूज के ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं। ओके, तो यहाँ मोनूज के फादर का एज अगर x प्लस 29 है, तो इसका मीन्स मोनूज के फादर क्या हो जाएगा, 26 ईयर बड़े हो जाएंगे। आई बस समझ में, चलिए, तो ये तीनों का एज हो गया। ये यहाँ पे इसको शॉर्ट कर लेते थोड़ा, ये x और ये दोनों प्लस हो रहा है, तो प्लस 6 और 9 15, 2 2 4 और 1 5, ये हो जाएगा 55। ओके, तीनों का एज पता हो गया, मोनूज का एज x, मोनूज के फादर का एज x प्लस 29, और मोनूज के ग्रैंड फादर का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 55 ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि इस तीनों का एज का सम 135 दिया हुआ है। तो मोनू का एज x प्लस, मोनूज के फादर का एज x प्लस 29 प्लस, और मोनूज के ग्रैंड फादर का एज x प्लस 55, तीनों का सम है 135। ओके, ये इक्वेशन रेडी हो गया, बस इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट पहले ओपन कर देंगे, x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, ओके, इज इक्वल टू 135। अब यहाँ पे क्या है, सेम वेरिएबल्स को देखना है, ये x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ओके, तो ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, मीन्स कि ये सब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो क्या लिख देंगे, 1x 2x और ये 3x। अब ये देखिए कांस्टेंट वैल्यू, ये 55 है प्लस में, ये 29 भी प्लस में, मीन्स कि ये दोनों भी प्लस हो रहा है। ओके, तो साइन भी प्लस का ही होगा। 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14, 5 to 7 और 1 8, 84 हो जाएगा, इज इक्वल टू 135। ओके, अब क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स वाले नंबर है, यानी कि एक्स वैल्यू उसको एक तरफ और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये 3x है, इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उसको राइट में रखेंगे, तो ये तो ऑलरेडी राइट में ही है 135, ये 84 है, ये प्लस में, इसको भी राइट में लाना है। तो साइन चेंज हो रहा है, मतलब साइन भी चेंज हो जाएगा, 84 हो जाएगा -84। तो क्या लिखेंगे, 3x इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे, तो 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा 1, और 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, हो जाएगा 51। तो x इज इक्वल टू कितना, 51 बाय, ये इंटू में इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 7 सा 21, यानी कि x का जो वैल्यू है वो क्या निकल गया, 17। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, तीनों का एज, तो लिखते हैं बस, मोनूज एज, मोनूज का एज क्या हो जाएगा, क्या माना था हमने x, तो x का 17 है, इसलिए 17 ईयर हो जाएगा इसका एज। उसके बाद क्या है, मोनूज फादर, मोनूज फादर्स एज, मोनू के फादर का एज क्या था, x प्लस 29 है, तो x का वैल्यू कितना, 17 प्लस 29 इज इक्वल टू 9, और 7 कितना होता है 16, 2 और 1 3 और 1 4, 46 ईयर हो गया उसके फादर का एज। और मोनूज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, मोनूज ग्रैंडफादर का एज क्या हो जाएगा, क्या है, x प्लस 55, x प्लस 55। ओके, तो x का वैल्यू कितना 17 प्लस 55 इज इक्वल टू 5 और 7 कितना 12, 5 और 1 6 और 1 7, 72 ईयर।
आई बात समझ में। और उसका एज 17 ईयर और उसके फादर का एज 46 ईयर और उनके दादाजी का एज 72 ईयर, है ना। बस यही था, प्रैक्टिस कीजिए तभी समझ में आएगी इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर।